हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। आज हम आर्गुमेंट राइटिंग नंबर 7, टॉपिक नंबर 7 देखेंगे। इसमें जो आपका है कि द यूथ इन इंडिया आर गेटिंग एडिक्टेड टू एंड्रॉयड मोबाइल्स, ये 2017 का पेपर का पार्ट है। तो जैसा कि 2017 का हम कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा रहे हैं इन पार्ट टॉपिक वाइज, तो हम इसका देखेंगे। इनफैक्ट देखो, नो डाउट ये 2017 में टॉपिक आया था, बट स्टिल इसका ये रिलेवेंट है। हाँ, ये हो सकता है यही टॉपिक नहीं आएगा, लेकिन आपका सोशल मीडिया में जो भी है कि यूथ्स इन इंडिया आर गेटिंग एडिक्टेड टू सोशल मीडिया या फेसबुक, या फिर इसके बैड इम्पैक्ट्स, मींस इन एनी फॉर्म, ये चीजें, ये जो टॉपिक है स्टिल रिलेवेंट है। तो हम इसके जो भी है आर्गुमेंट्स में देखेंगे फॉर एज वेल एज अगेंस्ट इस टॉपिक का। तो आप पहले फोर में, तो देखो ऑब्वियसली है, हमें अपना जजमेंट यहाँ ये नहीं कि ये टॉपिक सही है या गलत है। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि हम इसके फोर में भी लिखें और इसके अगेंस्ट में भी लिखें, और हमें कंक्लूजन ऑब्वियसली है नहीं प्रोवाइड करना होता है। तो जो भी टॉपिक दिया हुआ है, तो इसको हमको ये मान के चलना है कि हम एट द सेम टाइम एक तरह से दो डिफरेंट आइडियोलॉजी के पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो एक पूरे उसके अच्छाई में बोलेगा, दूसरे पूरे उसके बुराई में बोलेगा। तो ये अब फोर में कि हाँ, नो डाउट एडिक्टेड हो रहे हैं, तो ये एडिक्टेड में हम फोर में लिखेंगे। तो देखो, वंस हैविंग मोबाइल फोन was a feeling of privileged, but now is the need of the hour and necessity of life। एक समय देखो प्रिविलेज था, बहुत लोग देखते होंगे आप, 2003 के आसपास की मैं बात बता रहा हूँ। जब मैं 2003 में देखता था, तो 2003 में क्या है, बीएसएनएल का सिम आता था। अब लोग सिंपल सा फोन होता था, बेसिक फीचर फोन हाथ में लेकर के घूमते थे, कि यानी कि वो अपने को एलिट क्लास का समझते थे। क्योंकि तब जो था, आउट गोइंग के साथ साथ इनकमिंग का भी चार्जेस पे करना पड़ता था। बट विद पासिस ऑफ टाइम ये नेसेसिटी ऑफ लाइफ बन गया। अब ऑलमोस्ट हर के घर में है, भले किसी के घर में कुछ और हो या ना हो, मोबाइल फोन आज के डेट में खाना खाने का, जो पैदल चल रहे हैं, भले ये उनके पास टिकट का पैसे ना हो, लेकिन उनके पास मोबाइल फोन एटलीस्ट आज के डेट में है। तो वो आज जो है कि वो नेसेसिटी ऑफ लाइफ बन गया है। नो डाउट it has many advantages, but at the same time it is creating huge problems for society. Many youths are getting addicted to the smartphone nowadays, added with cheap mobile data and social media. Our youths are wasting their precious time on social networking site। तो देखो, जो डेटा है, इनफैक्ट रिसेंट टाइम 4 इयर्स बैक आप जाओ, 4 इयर्स बैक जब तक जियो मार्केट में नहीं आया था, इनफैक्ट आई माई सेल्फ परचेज ऑलमोस्ट 340 रुपीज का 1 GB डेटा। समझ सकते हो आप, 340 GB, सॉरी रुपीज 1 GB आप उगे। आज एक तरह से 340 में आपका कम से कम, डिपेंडिंग ऑन 30 GB तो कम से कम मिल रहा है उतने में। तो डेटा जो है काफी चीपर हो गया। ऑलमोस्ट आपका जो ये लेस देन आपका 10 रुपीज से हो गया, डिपेंडिंग ऑन हर का अलग अलग है। तो इतने में 340 में आजकल 30, 40, 50 हर कंपनी का अलग अलग ये आता है, और डिफरेंट टाइप्स के प्लान के अनुसार। तो लेकिन चीपर तो हो गया। और उसके बाद सोशल नेटवर्किंग साइट जैसे फेसबुक हो गया, आपका ट्विटर हो गया, फिर आपका ट्विटर तो बहुत कम लोग यूज उस ढंग से, यूथ जनरली जो गांव वगैरह में, जो एफवी है, सब सारे मासेस जो है वो यूज कर रहे हैं। Ministry of Railway is providing free Wi-Fi facility to many of the major railway stations। तो देखो, ये एक ऑब्वियसली 2017 का टॉपिक में आया, तो कुछ चीजें आपको विद टाइम पासेस आपको लेटेस्ट जो अपडेट है वो ऐड करना पड़ेगा। कुछ चीजें रिलेटिवली ओल्ड है इसमें से। तो मैं, मेरा कहने का मतलब, मैं एक आइडिया बस आपको बता रहा हूँ, बाकी कुछ चीजें जैसे एग्जांपल्स और ये चीजें आपको लेटेस्ट अपडेट करना होगा, आपको यदि इस टाइप का आता है तो फ्री वाईफाई जो आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है रेलवे स्टेशन, रेलटेल के द्वारा, ठीक है ना, गूगल से टाई अप करके आपका रेलटेल है, ठीक है। बट इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट मैक्सिमम यूथ्स आर यूजिंग दिस फैसिलिटी टू वॉच पॉर्न एंड ब्लू फिल्म्स ड्यू टू एक्सेस यूज ऑफ अ स्मार्टफोन।
It has been observed that in many campuses, students are using mobile phones late night and bunking the classes as well. This is impacting on their academics. अब बहुत जगह ये चीजें किया गया, इनफैक्ट दिस इज द ट्रू, इवन इन प्रेस्टिजियस आईआईटीज ये किया गया कि रात में आपका डेटा बंद कर दिया गया, वहां जो फ्री वाईफाई है तो वाईफाई बंद कर दिया गया, लेकिन नो डाउट आप वाईफाई बंद कर दोगे, डेटा अपना मोबाइल डेटा यूज कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो रहा है। ड्यू टू एडिक्शन ऑफ मोबाइल फोन, many youths are not participating in outdoor games and sports. In long term it is creating problem on their health front as well. देखो एक टाइम था ना कि हम लोग माले छोटे थे तो घर से बाहर जब निकल जाते थे तो घर वाले बोलते थे कि चलो घर में रहो, खास करके गर्मी के महीने में, कि गर्मी में लू वगैरह जैसे आपका जो मेजर पार्ट इंडिया में है तो वो लू चलते हैं। अब लू चलते हैं तो उसमें से प्रॉब्लम होता, घर वाले बोलते थे ऐसा बाहर मत जाना है, या शाम में ही हुआ कि सवेरे घर आ जाना। आज के डेट में बच्चे अपने रूम में बैठ के अराउंड द क्लॉक मोबाइल यूज करते रहते हैं, तो आज घर वाले सोचते हैं कि एटलीस्ट ये बाहर क्यों नहीं जाता है, थोड़ा सा बाहर जाओ, मोबाइल को रखो, थोड़ा सा बाहर घूमो फिरो। It is creating isolationist tendency in the society. In place of connecting with people, it is creating distance. Old age people are feeling more isolated. Excess use of a smartphone is also creating health issue. तो जो यूथ हमारे हैं वो ओल्ड एज पीपल अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह हैं तो उनसे इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। अब देखो मान के चलो कि जैसे कोई ओल्ड एज के पर्सन है तो उनके बेटे या ये सब बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए, लेकिन वो सोचते हैं एटलीस्ट जो हमारे बच्चे हैं पोते पोती या नाना नाती नातिन जो भी हैं उनसे हम इंटरेक्ट करें। लेकिन अब ये यूथ जो है ये मोबाइल फोन में अपना इंगेज हैं, तो जो ओल्ड एज पीपल हैं वो आइसोलेटेड फील कर रहे हैं। अब उसमें से देखो वो लोग भी अब ग्रेजुअली विद टाइम पासेस हर कोई यूज कर रहा है कम से कम स्मार्टफोन, कि एटलीस्ट चलो अपने में ही इंटरटेनमेंट जैसे आपका यूट्यूब वगैरह है तो ए लॉट ऑफ थिंग्स आ गया, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो आपका उनको आइसोलेटेड फील करवा रहा है। और जो हेल्थ वगैरह का आपका मेंटल एक लॉन्ग टर्म में आप मेंटली एडिक्टेड हो जाते हैं तो ये भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो दिस इज अबाउट नेगेटिव, जो यानी कि 4 में इसमें था कि एडिक्शन हो रहे हैं तो वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। अब इसमें अगेंस्ट में, अगेंस्ट का मतलब है नहीं हो रहे हैं, ठीक है। नो, इन ट्रू सेंस इफ वी सी इट इज नॉट द स्मार्टफोन दैट इज एडिक्शन फॉर यूथ, बट इट इज आवर एटीट्यूड दैट इज क्रिएटिंग द प्रॉब्लम्स। तो ये स्मार्टफोन प्रॉब्लम नहीं है, जैसे आपका बिजली है तो बिजली आप ऐसा प्रॉब्लम नहीं, वो अच्छा है, वो आपको घर को प्रकाश दे रहा है, लाइट दे रहा है। प्रॉब्लम ये है कि आप उसको मिसहैंडल कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम है। आप जहां सेफ्टी मेजरमेंट लेना है वो आप नहीं ले रहे हैं, वहां प्रॉब्लम है। इनफैक्ट इट इज वन ऑफ द बेस्ट गिफ्ट्स in the 21st century what was not accessible easily some years ago, it is at the click of the button today। आज के डेट में जो चीजें उपलब्ध नहीं थी आज वो हर चीज आपके पास उपलब्ध है। रिसेंटली ये देखो, थोड़ा सा पुराना ये डेटा हो गया, आपको नया कुछ ऐड करना पड़ेगा। रिसेंटली अ केरला बॉय who was working as a porter at railway station with the use of a smartphone and free Wi-Fi facility available at the station qualified a state civil services main examination। A smartphone nowadays is helpful for many youths who otherwise were not able to access the information easily। तो ये देखो पुराना डेटा था लेकिन आप उसको अपडेट लेटेस्ट में ये करोगे। सपोज आप एग्जांपल दे दो, कोई बोर्ड का एग्जाम था, उसके पास टीचर अवेलेबल नहीं था, जैसे अभी लॉकडाउन फेज है या ये, तो आप रिसेंटली किसी बोर्ड का, ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जो कि इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑड्स टॉप कर जाते हैं, तो वो आप एग्जांपल्स दे सकते हो, आप अपने होम स्टेट, होम डिस्ट्रिक्ट या वॉट एवर द सिचुएशन। From news channel to entertainment, everything is available in the smartphone. Also, it is helping to those youths who are doing any research. They can access online library in any part of the world, can collaborate to the researchers in any part of the globe and in best institutions in the world. It helps to find information related to any new job available in the market. In dealing with a recent COVID-19 crisis, smartphones are playing crucial role in form of information as well as in form of आरोग्य सेतु ऐप। उसके बाद हमको ये भी पता चल रहा है कि कौन सा कंटेनमेंट जोन है, कौन सा अब तो देखो जो आपका
अनलॉकडाउन हुआ ना एक तरह से, या तो इसको कह सकते हो जो अभी वर्तमान में कल से स्टार्ट हुआ है, नहीं 1 जून 2020 से जो स्टार्ट हुआ है, तो उसे या तो आप कह सकते हो कि लॉकडाउन 5.0 या फिर अनलॉकडाउन 1.0। तो अब धीरे-धीरे अ लॉट ऑफ थिंग्स बेयरिंग एक्सेप्शनल थिंग्स, जैसे अब देखो जो आपका प्लेस ऑफ वर्शिपिंग से है, जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, ये सब सारे, तो वो आपके 8 जून से खोले जाएँगे। अभी मेजर जो प्रॉब्लम इश्यू है स्कूल का है, कि अभी स्कूल नहीं खोला जा रहा है। तो ये कहीं न कहीं जैसे सारी चीज़ों को सूचनाएँ प्राप्त करने और ये सब में आपको मदद कर रहा है। अब देखो जैसे हाँ, जब 4 में आपने लिखा था, तो उसमें ऑनलाइन किलर गेम भी आप लिख सकते हो। जो 4 में आपने लिखा था कि प्रॉब्लम में, तो ऑनलाइन किलर गेम, जैसे मोमो चैलेंज, मोमो चैलेंज, ब्लू व्हेल, या इस टाइप का जो गेम्स हैं, वो भी आपके प्रॉब्लम्स में आपके आएँगे, ठीक है? तो आई होप यू एन्जॉय दिस सेशन। कंटिन्यू बने रहें, कुछ भी क्वेश्चंस क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में डालें और आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।